देश भर में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मई का आखिरी हफ्ता इस बात का गवाह है कि गर्मी की मार और बढ़ते तापमान के प्रहार के सामने लोग लाचार हैं। राजधानी दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया और गर्म मौसम ने उत्तराखंड का भी तापमान कुछ ऐसा ही बढ़ा दिया। हिमखंड भी अब खंड खंड होने लगे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मौसम अभी आग उगलेगा, पारा भी और चढ़ेगा, क्योंकि गर्मी अभी और तीखे तेवर दिखाने वाली है। मई का महीना जाते जाते गर्म मौसम की मार से पूरा देश तप रहा है। सूरज की बढ़ती तपिश और तापमान के बिगड़ते तेवर ये बता रहे हैं कि राहत की उम्मीद अभी दूर दूर तक नहीं है। गर्म मौसम के सामने लोगों का जनजीवन बेहाल है। लू के थपेड़ों और गर्मी की मार के सामने देश भर के लोग लाचार हैं और ताजा डेटा बताता है कि भारत में गर्मी इस समय हर पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ रही है। अंजाम यह है कि इस समय दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 95 शहर शामिल हैं। इस बेहिसाब गर्मी के बीच दिल्ली से लखनऊ तक और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक पूरा उत्तर भारत तप रहा है। लेकिन यह शुरुआत है, क्योंकि मौसम अभी और गर्म होगा। लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया हीट वेव की ग्रिप में है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय रीजन हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव कंडीशंस परवेल कर रहा है, हिमाचल में भी कर रहा है, उत्तराखंड में भी कर रहा है, और इसके अलावा पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो भी हीट वेव की ग्रिप में है। और अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहां भी हीट वेव परवेल कर रही है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो बना रहेगा। जो हीट वेव कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में रहने का अनुमान है। तेज गर्मी ने देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में आग लगा दी है। साफ आसमान और सूरज की सीधी किरणों की वजह से टेम्परेचर का टॉर्चर 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी से अभी राहत की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। तेज धूप और गर्मी की मार के चलते अब घरों से निकलने से भी लोग कतरा रहे हैं, और जो लोग घर से बाहर निकलते भी हैं उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखती है। गर्मी यहाँ जे पूरा यहाँ जे बढ़ गया है। 40 पहले था यहाँ जे, अब 50 यहाँ जे बढ़ गया है। आदमी यहाँ बीमार पड़ रहा है। यहाँ पूरा यहाँ जे गर्मी वजह से यहाँ जे बीमार पड़ रहा है। मजदूर लोग को काफी कठिनाई इसका सामना करना पड़ता है। गर्मी काफी भीषण हो रही है। इसमें अगर मजदूर काम करेगा तो उसका मन, तबीयत जो है कभी भी दब सकता है, खराब हो सकता है। लू और गर्म मौसम के बीच में दिल्ली का हाल इन दिनों बेहाल है, और मौसम की इस मार से दिल्ली अभी और भी जलेगी, क्योंकि तापमान आने वाले दिनों में हाफ सेंचुरी की तरफ जाता दिख रहा है। चौबीस मई को जिस दिल्ली का औसत तापमान 44 डिग्री तक गया, वहां 25 और 26 मई को 46 और 27 मई को 47 डिग्री तक जा सकता है, और 28 मई को 48 डिग्री सेल्सियस के साथ दिल्ली में अब तक का सबसे गर्म दिन होने की संभावना है। मुश्किल की बात यह है कि अभी तो सिर्फ मई जा रही है और जून सामने खड़ा है, यानी राजधानी वालों के लिए राहत की उम्मीद अभी दूर है। पानी मार रहे फेस पे, और अभी तो आपने देखा कि टिश्यू मैंने इस्तेमाल किया। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है, और हमारे बंगाल से तो ज़्यादा ही है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें। गर्मी तो वाकई बहुत ज़्यादा है सर, और अपने आप को चिल रखने के लिए हम लोग सोडा ये सब ले रहे हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, और हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि या तो हम शाम की तरफ निकलें
या फिर आसपास जो है पशु पक्षी जितने भी हैं उनके लिए पानी रख देते हैं ताकि उनके लिए ऐसा नहीं हो। एनवायरनमेंट के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और हम सबको मिलजुल के आसपास कहीं ना कहीं पानी का सोर्स बनाना चाहिए कि सबको आसानी हो। सूरज की धधक से सिर्फ दिल्ली ही नहीं परेशान है, बल्कि कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, जहां मौसम के तेवर के सामने लोग सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं। इस बीच बढ़ती गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं ताकि गर्म मौसम से प्रदेशवासियों की हिफाजत की जा सके। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए बेड आरक्षित पूरे जिले में किए जाएं और मरीजों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और पूरे जनपद के नागरिकों को एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से एक एडवाइजरी भी जारी की जाए कि हीट वेव को देखते हुए बहुत आवश्यक है तभी धूप में निकलते हैं तो सर को ढक करके रखें, पानी लगातार पिएं और यदि कोई चिकित्सीय आवश्यकता है तत्काल हमारे सरकारी अस्पताल में पहुंच करके चिकित्सीय सुविधा का लाभ उठाएं। लू के थपेड़े और रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी इंसानी हौसलों को लाचार कर रही है। लेकिन आपदा के इस दौर में रामनगरी अयोध्या से आत्मनिर्भरता की एक ठंडी और सुहानी बयार भी बही है, जहां हुनरमंद महिलाओं ने खेतों के कचरे यानी कि केले के रेशे से गर्मी को मात देने वाला इको फ्रेंडली कवच तैयार कर दिया है। कहते हैं ना कि जब प्रकृति अपनी सबसे कठिन परीक्षा लेती है तो इंसान की आत्मनिर्भरता और हुनर ही उसके ढाल बनते हैं। तो अयोध्या की तपती धरती पर भी इस बार गर्मी से लड़ने का एक ऐसा अनोखा इको फ्रेंडली और आत्मनिर्भर रास्ता निकाला है यहाँ की कुछ हुनरमंद महिलाओं ने। हम खेत से तना लाते हैं, उसको कटर से काटते हैं, फिर उसको रेसा निकालते हैं, फिर रेसा निकाल के उसको शैम्पू से धुलाई करके धूप में सुखाते हैं, फिर उसके बाद चोटी बनाते हैं। चोटी के बनाने के बाद हम लोग ये टोपी बनाते हैं। गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, इसी की वजह से हम लोग टोपी ज्यादा इसकी बिक्री होती है ना जी, शुद्ध रहता है। इन सुनहरे रेशों से बेहद बारीक और कलात्मक तरीके से खास टोपियां और पारंपरिक गमछे तैयार किए जा रहे हैं। केले के रेशे से बने ये उत्पाद न सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, बल्कि इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये भीषण गर्मी और लू को सोख लेते हैं, सिर और बदन को झुलसने से बचाते हैं। यानी जो धूप लोगों को बीमार कर रही है, उस धूप से बचने के लिए अयोध्या का ये लोकल उत्पाद अब ग्लोबल बनने की राह पर है। सर, ये केला के रेशा से बनता है। पहले हम लोग रेशा निकालते हैं और चोटी बनाते हैं। चोटी बनाने के बाद टोपी बनाते हैं, क्योंकि ये गर्मी के लिए बहुत ठंडक है। गर्मी को देखते हुए मतलब हम लोग इसे गमछा बनाते हैं और टोपी बनाते हैं कि गर्मी के लिए मतलब राहत मिले। शिक्षण हम लोग लिए हैं सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम आपका? अनीता। प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों की मदद से इन महिलाओं को एक बड़ा मंच मिला है। यह महिलाएं आज के दौर की वो शिल्पकार हैं जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल फैशन की नई परिभाषा लिख रही हैं। इससे दोहरे मकसद पूरे हो रहे हैं, जिससे खेतों का कचरा साफ हो रहा है और महिलाओं के बैंक खातों में आत्मनिर्भरता की नई चमक दिखाई दे रही है। हम लोग केले के रेशे से पूजासनी, भगवा रंग का गमछा, ये सारा कुछ बना रहे हैं और इसमें हमें सबसे बड़ी राहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से मिली है, जिसके अंतर्गत हमने जो है 15 महिलाओं का जो है बैंक से फाइनेंस हुआ है और उन्होंने सिलाई मशीन खरीदा है, कच्चा माल खरीदा है। उससे वो लोग जूट का बैग बना रही हैं, गमछा बना रही हैं, टोपी केले से बना रही हैं। गर्म मौसम से देवभूमि उत्तराखंड भी अछूती नहीं। पहाड़ों पर बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ भी अब गर्मी की चपेट में आ रही है। इसी बीच बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर बता रही है कि गर्म मौसम की मार से पहाड़ भी अछूते नहीं हैं। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले कंचनगंगा नदी के ठीक ऊपर कुबेर पर्वत की चोटी पर हुआ हिमस्खलन बताता है कि गर्मी से पहाड़ों की बर्फ दरकनी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम और बामड़ी गांव के लोगों ने अपनी आंखों से
इस बर्फ के तूफान को घाटी में उतरते देखा। इस बीच साथ ही कंचनजंगा की तलहटी में बद्रीनाथ हाईवे होने के चलते यात्रियों को भी सतर्क किया गया। हालांकि इससे पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई काफी अधिक होने के चलते मलबा नीचे नहीं आया। इससे भीषण गर्मी की चपेट में राजस्थान भी आया हुआ है, जहां पारा लगातार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ता जा रहा है। चूरू का 44 डिग्री तापमान लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर रहा है और बढ़ती गर्मी के बीच राहत की उम्मीदों में लोग धूप से आंख मिलाने से भी बच रहे हैं। यहाँ की गर्मी के बारे में मैं कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर सकती आप लोगों को कि इतनी गर्मी है। और रही बात खाना पीना, बाहर का खाना तो भूल ही जाओ। घर का छाछ लस्सी मट्ठा पी के ही हम लोग करें, मार्केट जाने का तो नाम ही नहीं। दोपहर में लू है, 2-3 दिन से भयंकर लू चल रही है। विश्व प्रसिद्ध है चूरू गर्मी के लिए, और यहाँ का तापमान लगभग 50 से अबव रहता है, चला जाता है। और वर्तमान में आज के दिन जो बात है, आज का दिन बहुत भयंकर तपिश है। अभी अभी बाहर से आया हूँ, लेकिन पसीना पसीना हो रहा हूँ। और पशु पक्षी तो बेचारे बेहाल है। चूरू में अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी हमने कुछ ठंडा पदार्थ पिए हैं, हमें राहत मिली है। और मैं दोपहर में निकलना बहुत कम कर रही हूँ, सुबह या शाम को ही निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लूएं चल रही है 2-3 दिनों से, और गर्मी से निकलना हमारी तबीयत को भी बहुत खराब करता है। चूरू की गर्मी बहुत ज्यादा एकदम हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है, और कुछ दिनों से तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाएं चल रही है एकदम, और घर से बाहर निकलना एकदम मुश्किल हो चुका है। सूरज की धधकती भट्टी और आसमान से बरसते अंगारों ने पूरे हिंदुस्तान को झुलसा कर रख दिया है। दिल्ली से राजस्थान तक पारा हाफ सेंचुरी मारने को बेताब है, तो यूपी के रास्ते देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ भी इस टेम्परेचर की टॉर्चर से दरकने लगे हैं। सड़कें सूनी हैं, हवाएं थपेड़े जैसी चल रही हैं और सूरज की किरणें जिस्म को झुलसा रही हैं। राहत की उम्मीद अभी और दूर है, क्योंकि मई के जाते जाते जून की दहकती शुरुआत देश की चमड़ी को और झुलसाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।